हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अष्टवक्र जी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसको फिर आगे चलते हैं। फिर पिछली वीडियो में भी मैंने राजा जनक और अष्टवक्र जी में जो वार्तालाप हुआ था वो जो वीडियो डाली थी आपने देखी। और आगे क्या कहते हैं अष्टवक्र जी, आइए देखते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, शिष्य कौन? राजा जनक, यदि तू निसंग है, निर्लिप्त है, निसंग माना अनअटैच, निर्लिप्त माना डिटैच, अतः स्वयं शुद्ध, प्रबुद्ध और मुक्त है, तब तेरे लिए ग्राह्य और त्याज्य कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को, अगर तू अनअटैच है, डिटैच है, तू प्योर है, मन से प्रबुद्ध है, इनलाइटेड है, इनलाइटेड अवेकनेड है, या फिर उसे कहते हैं कॉन्शियस है, तो तेरे लिए कुछ भी हर बात एक्सेप्ट करने के लिए हो जाती है। अगर तू राजा जनक को कहते हैं, अगर तुम एक सोल कॉन्शियस हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। अगर तुम अनअटैच हो, किसी मोह लोभ से, अहंकार से अनअटैच हो, और तुम डिटैच हो किसी चीज़ से, और तुम शुद्ध हो, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो मन है शुद्ध है, तो तुम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे दुख हो सुख हो। जो देह की बातें, जो हमारे शरीर की बातें, उसके नज़रिए से कहा है अष्टवक्र जी ने। इस द्वंद्वात्मक भाव से तू स्वयं अलग है। इस द्वंद्व जो भाव है तुम्हारे, देह की जो भाव है, ये देह है, ये मेरा देह है, ऐसे ये जो द्वंद्वात्मक भाव से तू अलग हो जाता है। फिर तो सब प्रकार के जड़ वस्तुओं के संपर्क को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त कर। जो जड़ वस्तु है, जैसे हमारा शरीर है या फिर ये संसार है, ये जड़ वस्तु की तरह है, इसे त्याग कर अपने स्वरूप माना। अपना स्वरूप जो है सोल कॉन्शियस है, नॉट अ बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, उसमें स्थित होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो भी हमारे धर्म या कर्म जुड़े, ज़्यादातर हमारे बॉडी से जुड़े, चाहे लोभ हो, अहंकार हो, मोह हो, तो ये बॉडी से जुड़े, सोल से कुछ भी जुड़ा नहीं है। सोल तो निर्लेप है, डिटैच है, अनअटैच है। तो ऐसी बात है। तो आगे चलते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं, जलाशय से उठते बुलबुलों की तरह ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। जो जलाशय, जो पानी में बुलबुली उठते हैं ना, उसी तरह इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसे स्वयं मिटते हुए बुलबुलों की तरह ही मिट जाना है। जिसे जैसे बुलबुली नष्ट होती है, उसी तरह मिट जाना है। यह जानकर आत्मा को विश्वात्मा में लय होने दो। इस दुनिया की भी कभी ना कभी मतलब क़यामत होने वाली है, या फिर हमारी भी मौत होने वाली है। हमारी मौत एक क़यामत की जैसी है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि इस आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर दे। लीन माना उस परमात्मा की इबादत में मसरूफ़ हो जाए, या फिर उस परमात्मा में उसको याद कर, उसका भजन कर, उसका मनन कर, उसका चिंतन कर, ऐसे कहते हैं अष्टवक्र जी। तो इससे क्या होगा? अतः स्वयं वियोग में हर्ष शोक मत करो। इससे अतः संयोग और वियोग में हर्ष शोक मत कर। इससे हर्ष और शोक नहीं होता। आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, आँखों से प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण ही विश्व के अस्तित्व सत्यता पर विश्वास न करो। जो तुम्हें दिखता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आपको दिखता है कि लग्जरी लाइफ है, लग्जरी बेड है, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी सब कुछ लग्जरी है, तो ये जो है
ये जो दिखाई देने वाली हम सत्य, इसको ही टेक्नोलॉजी को ही सत्य मान रहे, यही हमारी ऐशो आराम की जगह है। ये जैसे हम मोह में फंस रहे या किसी लोभ में फंस रहे, तो इसको सत्य तो ना मान। और जैसे अष्टावक्र जी ने कहा रस्सी में सांप होने की भांति तो प्रत्यक्ष दिखने के बाद ही होती है। जैसे रस्सी में हमको सांप दिखता है, अगर उसके फिर पास जाने में अगर हमको सत्यता मालूम हो जाती है प्रत्यक्ष, तब हमको रियलाइज़ हो जाता है कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। जो वस्तुता नहीं होती, केवल भ्रांति होती है। इसलिए तू शांति को प्राप्त हो। शांति कब मिलेगी? अगर हम सोल कॉन्शियस होंगे, बॉडी कॉन्शियस नहीं। अगर हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे, अगर हम उस आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को याद करेंगे, तो आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, हे शिष्य, इसलिए तू इन भ्रांतियों में मन को मत उलझा। ये जो भ्रांतियाँ हैं, इसको मन को मत उलझा। इस दुनिया की चीज़ों को, जो त्रिकाल में सत्य है वह आत्मा ही है। यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं जो सत्य शाश्वत है वो आत्मा है, क्योंकि ये आपका शरीर नहीं, ये आपके रिश्तेदार नहीं, ये आपका संसार नहीं है, दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा आपकी सत्य है। परमात्मा से आपको लय मिलना है, उसको याद करना है, उसको पाना है। तो त्रिकाल सत्य है, वह आत्मा ही है। अतः आत्मावान होकर ही दुख, आशा, निराशा, जीवन, मृत्यु में संभाव में रहते हुए कुछ समदृष्टि से देखते हुए विश्वात्मा में लीन रहे। जो भी सुख दुख और निराशा, आशा निराशा, जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, हर्ष है, तो इससे समभाव में होकर समदृष्टि से देखना है। दुख आए तो एक समान रहना, खुशी हो, अगर सुख आए तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना। तो ये जो है एक अच्छे योगी की निशानी है, एक अच्छे पर्सन की निशानी है, एक अच्छे इंसान की निशानी है। और क्या करना है? उस विश्वात्मा में लीन होना है। लीन माना जैसे हम लीन हो जाते हैं उस परमात्मा में, उस परमात्मा को याद करने में। संपूर्ण जगत विश्वात्मा में वो ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म कौन है? एक ही है, जो निराकार, सब उसकी इबादत करता है, उसका कोई आकार नहीं, वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं, उसको कोई भी माँ अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, उसका जन्म नहीं होता, वो अपने सृष्टि को वैसे ही चला सकता है। वो निराकार है, वो लाइट स्वरूप है, वो सर्वशक्तिमान है। तो वो एक ही है। और ये जो गलत धारणा है कि सारे संतों में एक ही भगवान है, ऐसा नहीं। सारे देवता ही परमात्मा, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। परमात्मा अलग है, वो तन्हा है, निर्लेप है, वो अलग जात है, उसकी शक्ति अलग है। वो जो है हम अलग है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो वो एक ही हो सकता है, 10-12 सुप्रीम सोल नहीं हो सकते, 10-12 परमात्मा नहीं हो सकते। तो सारे धर्मों का पिता या परमेश्वर, जो भी कहे, परवरदिगार, सब एक ही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी बनी हुई है और आगे भी मैं वीडियो डालूँगा और अष्टावक्र जी के बारे में बताऊँगा, जो कि राजा जनक को उन्होंने क्या ज्ञान दिया। तो हमारे लिए भी वो अच्छा ज्ञान है। उन्होंने सीधे तरीके से जो है ज्ञान दिया है कि जो लोगों को समझ में आए और अपना कल्याण कर सके। तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा और धन्यवाद।